दर्शकों, समाज विच कुछ शख्सियतां अजिहियां हुंदियां हन जो ना केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज विच अपनियां सेवावां निभाउंदियां हन। अजिहियां शख्सियतां नूं असीं समाज सेवी शख्सियतां कह के याद करदे हां। अजिही ही शख्सियत सन श्रीमती नीलम शर्मा जी। श्रीमती नीलम शर्मा हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच उन्हां दे पति पंडित विद्यासागर जी, अध्यक्ष शिव मंदिर वृंदावन रोड, दविंदर शर्मा जी, सिमरन शर्मा, चिंदू शास्त्री, भारती शर्मा, पवन शर्मा, काजल शर्मा, अमित शर्मा, श्रवण रानी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री तिलकराज जी, सुरेश कुमार, कृष्णा रानी, सतप्रकाश, अनीता रानी, बॉबी शर्मा, मंजू शर्मा, भारत भूषण, रिक्की शर्मा, दीपक शर्मा, पलक शर्मा, ब्रिजभूषण शर्मा, मीना शर्मा अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों पिंडी दयाल धर्मशाला लुधियाना विखे करवाया गया। तेरी झूठी जवानी है, सूरज दोपहर का है, शाम को ढल जाना। ये सूरज दोपहर का है, शाम को ढल जाना। वो तेरा चलना, तेरा अकड़ चलना, सब खाक में मिल जाना। तेरा अकड़ चलना, सब खाक में मिल जाना। फिर घोर अंधकार भरी रात्रि छा जानी है, अभिमान न कर बंदे, तेरी झूठी जवानी है। उपस्थित प्रार्थना सभा के अंदर श्रीमती नीलम शर्मा जी बहुत ही उच्ची सोच वाले अति परमात्मा नूं मनण वाली शख्सियत सन। आप जी ने अपनी सारी जिंदगी परमात्मा दे लड़ लग के बसर कीती अति परमात्मा विच अथाह विश्वास रखिया। जिस मंदिर विच आप जी इस मौके सेवा कर रहे सन, शिव मंदिर, ਇਹ ਆਪ जी ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸਰ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 200 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ बेटियां दी तरह ही रहे अते आप जी ने अपने सस सहुरे दी अथाह सेवा की। आप जी ने अपने 32 साल दी विआहता उम्र विच कदे भी एक रात भी पेके कर नहीं बिताई, बल्कि आप जी ने समुची जिंदगी सस सहुरे दी सेवा लई लेखे लाई। आप जी ने अपने सस अते सहुरे पंडित केसर दास जी अते माता कौशल्या देवी जी दे देहांत उपरंत शिव मंदिर दी देखरेख दा काम संभाया अते नाल ही नाल अपने परिवार दी जिम्मेवारी नूं भी बखूबी निभाया। आप जी दे अपने परिवार विच बहुत ही चंगे संबंध सन अते समुचे परिवार दी आप एक बेटी बन के रहे। इन्हां सारियां गल्लां तो पता लगता है कि आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी सन अते ये सारे ही संस्कार असीं आप जी दे परिवार विचों भी देख सकते हां। वो पावन आत्मा जिनके गुणों के बारे में व्याख्यान करना तो भैया सूर्य के आगे दीपक जलाने वाली बात है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंत फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। कि जो इस दुनिया में आया है ये निश्चित है, हम सभी जानते हैं कि ये निश्चित बात है कि जो इस संसार में जन्म लेकर आया है एक दिन उस परमात्मा के श्री चरणों में जाएगा। लेकिन गुरुमुखों का जीवन संसारियों से अलग होता है। गुरुमुख जैसे पहले भी सभी ने सुना कि अचानक नीलम बहन जी इस संसार को, इस झूठे संसार को छोड़कर चली गई। गुरुमुखों का जीवन कि जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई माला टूटकर गिर जाती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये गुरुमुख रूहें
अपने मालिक में इस तरह से जाकर के मिल जाती हैं जैसे गंगा का नीर, गंगा जी का पावन जल, जैसे एक नदी गंगा जी में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से ये रूहें भी अपने मालिक के श्री चरणों में जाकर के उनके पावन चरणों में मिल जाती हैं। कहते हैं ऐसे गुरुमुखों को नहीं रोना चाहिए जो इतने गुरुमुख होते हैं कि कल गुरुमुख इस संसार से जाए तो क्यों रोइए जो अपने ग्रह को जाए। रोते किसको हैं? जो निगुरे होते हैं, जिनको इस संसार में आने के बाद ये पता नहीं चला कि हमें ये मानुष चोला किस लिए मिला। गुरुमुखों को इस संसार में आने के बाद जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी मिल जाते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि हमें ये मानुष चोला किस लिए मिला। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में लिखा है कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बड़े दुखी हृदय के साथ आदरणीय भाभी जी श्रीमती नीलम रानी जी, धर्मपत्नी विद्यासागर जी पप्पू, जो आज से कुछ दिन पूर्व अचानक ही अपने परिवार को, बच्चों को, भाई बंधुओं को सलीली छोड़ा देकर इस संसार का त्याग करती हुई वैकुंठ की ओर गमन किया। क्योंकि ना ओह मरे न ठाके जाई, ना ओह मरे न ठाके जाई, जिनके राम बसे मन मानी। आदरणीय भाभी जी का स्वभाव इतना सुंदर, इतना निर्मल, क्योंकि संत कहते हैं बिछुड़त एक प्राण हर ले और एक मिलत दारुण दुख दे। एक इंसान के मिलने का गम है और एक इंसान के बिछुड़ने का गम है। इतना सरल स्वभाव, इतना सादगी भरा जीवन हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो एक औरत के, जो एक स्त्री के कर्तव्य आकर बताए गए, उन कर्तव्यों को बहुत ही बेखूबी से वो निभाती हुई परिवार के लिए, परिवार का पालन पोषण किया, पति के साथ कदम से कदम मिलाती हुई अपने मंदिर के कार्य व्यवहार भी करने, अपनी मंदिर की जिम्मेवारियां भी संभालनी और अपने परिवार की जिम्मेवारियां भी संभालनी। आदरणीय पप्पू जी समाज की सेवा में लगे हुए, कभी शिव मंदिर में भागवत पुराण हो रहा है, कभी जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है, निरंतर सेवा के अंदर लगे हुए, लेकिन अचानक जीवन साथी का बिछुड़ जाना। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए जो होते हैं, कहते हैं गाड़ी दो पहियों के सहारे ही चलती है, एक पहिए के सहारे जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। जीव एक जाता है, स्थान कितने खाली हो गए। बेटियों के लिए, बच्चों के लिए माता का स्थान शून्य हो गया, पति के लिए पत्नी का स्थान शून्य हो गया, और माँ जैसा प्यार, माँ जैसी ममता, माँ जैसा स्नेह, माँ जैसी कुर्बानी इस धरती पर कोई भी नहीं दे सकता। अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को जब भागवत जी का विश्राम हुआ पुकार नगर में, रात्रि के करीब 11:30-12 बजे मेरे को विद्यासागर पप्पू जी ने देवी नीलम रानी को बुलाया और कहा कि महाराज जी, मेरी सेवा तो आपने भंडार में लगा रखी है, कथा में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर देवी ने पूरे 8 दिन तक कथा का श्रवण किया है
पतिव्रता धर्म क्या होता है, वो सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाली ऐसी देवियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। कथा के विश्राम होने के बाद भी 2-3 घंटे मेरे को लग जाते हैं, पर एक दिन भी देवी मेरे बगैर घर नहीं गई। जहाँ बैठे रहने पर 2-3 घंटे लग जाते हैं और कहा कि रोज ही ऐसा होता है। मुझे पतिव्रता धर्म का निर्वाह ऐसी माताएं, ऐसी देवियां करके समाज को बहुत बड़ी श्रीमती ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, अजय पंडित जी, चंद्र पंडित जी, मदन लाल बग्गा जी, मिंटू शर्मा जी, अशोक पप्पी जी, प्रवीण बांसल, आर.डी. शर्मा, राकेश पांडे MLA, भारत भूषण MLA, नरेंद्र शर्मा MSc, हेमराज अग्रवाल ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਜੀ जो कि खुद अपने आप च एक त्याग की मूर्त सन। ठीक है कि इंसान का जिहड़ा जीवन काल है, भावें स्त्री है भावें पुरुष है, सारा जिंदगी जिहड़ा मानव जीवन है और जेवां च निकल जाता है, बहुत कुछ तप भी हुंदा है, पर इन्हां दा जीवन वाकई तप सी। और जद तों आदरणीय पंडित विद्यासागर पप्पू जी दे नाल उन्हां दी शादी हुई, इस परिवार दे विच आए जिथे परिवार दे अंदर अपनी सारियां जिम्मेवारियां नूं बड़ी बखूबी उन्होंने निभाया। भावें एक पत्नी का रिश्ता होवे, भावें एक बहू का रिश्ता होवे, भावें भाभी का रिश्ता होवे, भावें मां का रिश्ता होवे ते भावें सस का रिश्ता होवे, अपने हर रिश्ते नूं बड़ी बखूबी ईमानदारी और तनदेही नाल उन्होंने निभाया। इसलिए अज परिवार का हर छोटे तो छोटा बच्चा चाहे बड़ा बजुर्ग भी है, ओदी अखां च हंझू जरूर आ रहे ने उस पुण्य आत्मा नूं याद करते हुए। जीवन साथी का जिहड़ा यह जे टाइम ते चले जाना, आही टाइम हुंदा जदों जीवन साथी की मैं समझदा कि बहुत बड़ी लोड़ पल पल ते पैंदी है इंसान नूं। जिहड़ा मां का मैं देख रहा उन्हों का अज बैठा बेटा अपनी मां की मूरत वाल देख के भुब्बा मार के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा। पर मां के बारे जी कहा जाए कि मां जिहा घनश्यामा बूटा किते नजर ना आवे, जिस कोलों छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए। वही लाइने कहूँगा नीलम शर्मा के प्रति, एक रूहानी जोत सी वो जगमगा के टुर गई। आज पूछो चिंटू से, 1 बजे से देख रहा हूँ रो रहा है, जिंदर पप्पू जी रो रहे हैं। एक रूहानी जोत सी वो जगमगा के टुर गई, हाय चंदी चांदनी अंधेर पाके टुर गई। सेवा सिमरन विच नीलम ने अपनी बिताई जिंदगी, सेवा सिमरन विच नीलम ने अपनी बिताई जिंदगी। श्रीमंत दी कीती सेवा ते नाले कमाई बंदगी, प्यारी इस परिवार नू अनोखा दे के तुर गई। मंदिर च भैन जी मिले तो इस तरह लगता सी भी अपना है, पर मैनू नहीं लगता सी। हर एक बंदा जिहड़ा उन्होंने मिलता सी, बड़ी नेक आत्मा साढ़े चो गई है। इंसान चला जाता है, वो कितने कर्म याद आ जाते हैं, उन्होंने कितने चंगे कर्म हमेशा साड़ी मन च बसते रहने। मैं इस परिवार को जिस तरह देखना परमात्मा का नाल जुड़ के सेवा करते हैं, जिस परमात्मा ने जो दुख दिता है वो दुख सहन का बल भी देगा। इस तरह ये सेवा करते रहें, उस भैन को भगवान अपने चरणों च स्थान देवे। बेनतियां करते हैं। ओम शक्ति।
परिवार का मैंबर होने के नाते टाइम बहुत हो गया। सारी संगत जिहड़ी अज दुख की घड़ी में परिवार के नाल दुख शामिल हुई है, उन्होंने एक एक कदम चल के आना परिवार के सिर मत्थे, क्योंकि कहते हैं कि दुख की घड़ी में ज़्यादा कतरता दुख करता है। इस करके तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इत्थे इकट्ठा होना इस परिवार को बल मिलता और प्रभु के चरणों च अरदास भी की है, बेनती की है और सारे का आशीर्वाद भी मिले इस मंच को। किते ना किते उस भैन को प्रभु अपने चरणों स्थान देंगे और बाकी परिवार को पाना मन का बल बख्शणगे। और मैं अंत तुहाडे सारिਆਂ का परिवार वालों कोटो कोट धन्यवाद। जय श्री राम।